सपोज आपके पास एक कैन है जिसमें रेड कलर है, दूसरा कैन है जिसमें व्हाइट कलर है। आपने दोनों कैन के कलर मिक्स कर दिए। मिक्स करने पर आपको कौन सा कलर मिलेगा? पिंक। आपको मिलेंगे दो कैन पिंक कलर के। मतलब जब हमने डिफरेंट कलर्स को मिक्स करा तब हमें न्यू कलर मिला। इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स, डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कर लो क्योंकि केमिस्ट्री के सारे कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन आपको कहीं ना कहीं यूज होने वाली है। सो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? इट इज मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हमने कलर मिक्स करे थे, वैसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे और एटॉमिक ऑर्बिटल्स आएंगे सेम एटम के। एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम एटम्स बट स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज। दोनों कलर डिफरेंट थे, स्टार्टिंग में रेड और व्हाइट कलर डिफरेंट थे, वैसे ही जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी डिफरेंट होगी। उनकी एनर्जीज आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट होगी। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। जैसे आपको पेंट की एग्जांपल में नया कलर मिला था पिंक और दोनों कैन पिंक आपको सेम कलर के मिले थे। मतलब न्यू ऑर्बिटल्स होंगे जिनकी एनर्जी सेम होगी और आइडेंटिकल शेप्स होगी। ये जो नए ऑर्बिटल्स बन रहे हैं इन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। डेफिनेशन आपको और क्लियर हो जाएगी जब आप हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स एग्जांपल्स करोगे। काफी इजी टॉपिक है। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप बताऊं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में दो लोब्स होते हैं। एक होता है बड़ा लोब जिस पर होता है पॉजिटिव साइन, दूसरा होता है छोटा लोब जिस पर नेगेटिव साइन। दो ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाइब्रिडाइजेशन में जो ध्यान रखने हैं, फर्स्ट पॉइंट, जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए। इक्वल एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो करेंगे। सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हमने क्या किया था? दो कैन मिक्स करे थे। मिक्सिंग से पहले आपके पास दो कैन थे, दो कैन मिक्स होकर नए दो कैन ही बने थे। मतलब जितने कैन पहले थे उतने कैन बाद में बने। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जितने कंबाइन कर रहे हैं उनका जितना भी नंबर है और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जितने बन रहे हैं ये सेम रहने वाला है। थर्ड पॉइंट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मस्ट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ये जब हम एग्जांपल करेंगे तब आपको और क्लियर होगा कि जरूरी नहीं है जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो रहे हैं उन वो हाफ फील्ड ही होने चाहिए। कई बार कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। मतलब हमारा कैन फुल भी हो सकता है, कैन हाफ भी हो सकता है जिनकी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन हैपन ओनली ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। कब होगी हाइब्रिडाइजेशन? जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। आइसोलेटेड गैसियस एटम्स, अकेले एटम की कभी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। और हाइब्रिडाइजेशन हेल्प करती है हमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल निकालने में कि क्या शेप होगी मॉलिक्यूल की। हाइब्रिडाइजेशन पता है, इजीली शेप निकाल सकते हैं। अभी बताया था हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के दो लोब्स होते हैं, एक पॉजिटिव साइन वाला, एक नेगेटिव साइन वाला। बड़े लोब पर पॉजिटिव साइन, छोटे लोब पर नेगेटिव साइन। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसके दो लोब है। बड़े वाले लोब पर पॉजिटिव साइन, छोटे वाले लोब पर नेगेटिव साइन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, थ्री टाइप्स की हाइब्रिडाइजेशन है, डायगोनल और sp, ट्राइगोनल और sp2, टेट्राहेड्रल और sp3। तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डायगोनल और sp हाइब्रिडाइजेशन। नेम से पता चल रहा है sp मतलब एक s और एक p। ये दोनों ऑर्बिटल्स जो सेम मेन शेल के हैं कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। दो ऑर्बिटल्स हैं, एक s एक p, दोनों कंबाइन करके न्यू ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। और कितने न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे? दो, क्योंकि स्टार्टिंग में भी हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। हाइब्रिडाइजेशन का नेम sp हाइब्रिडाइजेशन है और डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन है। सपोज आपके पास किसी एटम का एक s ऑर्बिटल है, दूसरा px ऑर्बिटल है। हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर sp-df इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आपके पास तीन तरह के p ऑर्बिटल होते हैं। एक होता है px, एक py, एक pz। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक p ऑर्बिटल की, px ऑर्बिटल। s और px दोनों ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के बाद दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। स्टार्टिंग में देखो एक s था एक p। स्टार्टिंग में आपके पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, कंबाइन करके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। अब ये जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये अपने आप को रीअरेंज करेंगे। ये कैसे रीअरेंज करेंगे? ये जो सेकंड वाला ऑर्बिटल है वो यहाँ पर अपनी जगह ले लेगा, इसके साथ कंबाइन कर देगा। मतलब दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ 180 डिग्री पर अलाइन हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से। मतलब जो एंगल है, अगर मैं बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दूं
तो मुझे एंगल पता चल रहा है, यहाँ पर एंगल है 180 डिग्री, दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में एंगल 180 डिग्री है और शेप है लीनियर शेप, कंपाउंड होगा लीनियर। ये याद रखना आगे यूज होगा जितने भी ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। जैसे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो इस केस में कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर s करेक्टर कितने हैं? हमारे पास टोटल 2 ऑर्बिटल्स हैं, उन 2 ऑर्बिटल्स में एक s है, तो 1/2 into 100 दैट कम्स आउट टू बी 50%, तो s करेक्टर हुआ 50%। p करेक्टर कितने? p भी हमारे पास एक ही ऑर्बिटल है, टोटल 2 ऑर्बिटल्स में से 2/100 दैट कम्स आउट टू बी 50%, मतलब 50% s करेक्टर है और 50% p करेक्टर है। नेक्स्ट टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है ट्राइगोनल और sp2। नेम से पता चल रहा है एक s 2p, व्हेन 1s and 2p ऑर्बिटल्स, एक s है और 2p ऑर्बिटल्स है बिलोंगिंग टू सेम मेन शेल मिक्स टुगेदर, दोनों ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं और 3 न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। स्टार्टिंग में भी 3 थे, एक s और 2p, हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी 3 मिल रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन का नेम होगा sp2 और ट्राइगोनल, और हमें sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। s ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल 2 p ऑर्बिटल, एक है px और एक है py। जब ये 3 ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे? ये 3 ऑर्बिटल्स अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे? ये फर्स्ट ऑर्बिटल, ये सेकंड ऑर्बिटल, ये थर्ड ऑर्बिटल, तीनों ऑर्बिटल ने अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लिया कि मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो। अब यहाँ पर एंगल कितना है? ये पहले ऑर्बिटल में लाइन ड्रॉ करी, ये सेकंड ऑर्बिटल में करी, ये थर्ड ऑर्बिटल में करी, इन तीनों में एंगल होगा 120 डिग्री। सारे एंगल्स 120 होंगे तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, शेप है ट्राइगोनल शेप, ट्राइगोनल याद रखना है। और जितने भी डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जहां पर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है इट मींस दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें कितना s करेक्टर है, कितना p करेक्टर है? एक s था, 2 p ऑर्बिटल्स थे, एक s और 2 p ऑर्बिटल्स कंबाइन किए थे, मतलब एक पार्ट s का था आउट ऑफ 3 ऑर्बिटल्स। तो s करेक्टर कितना हुआ? 1/3 into 100 दैट कम्स आउट टू बी नियरली 33%। और p करेक्टर कितने? कितने p ऑर्बिटल्स हैं? 2 आउट ऑफ टोटल 3, 2/3 into 100 नियरली 67%, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर होता है 33%, p करेक्टर होता है 67%। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल, मतलब टोटल 4 ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे और हमें 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। हाइब्रिडाइजेशन का दूसरा नेम है टेट्राहेड्रल, क्योंकि ज्योमेट्री इसमें टेट्राहेड्रल होती है। अब हमारे पास 3 p ऑर्बिटल है, एक तो s है, बाकी px py pz, टोटल 4 ऑर्बिटल्स हुए। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। अब ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे? इनकी शेप बनेगी टेट्राहेड्रल। अब ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे? ये फर्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये सेकंड ऑर्बिटल, ये थर्ड ऑर्बिटल और फोर्थ इसके बैक साइड पर है। टोटल 4 ऑर्बिटल्स ने अपने आप को टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज किया और इन सब में जो एंगल है दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। इतना एंगल होगा चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। शेप याद रखनी है, शेप इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। और जितने भी सिंगल बॉन्ड्स हैं, जैसे एग्जांपल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, जो कार्बन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा जहां पर भी सिंगल बॉन्ड आ रहा है। और s करेक्टर कितने हैं? टोटल हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स थे, 4 ऑर्बिटल्स में से एक s था, 1/4 into 100 दैट कम्स आउट टू बी 25%। p करेक्टर कितने? टोटल हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स हैं, उनमें से 3 p के थे, px py pz, तो 300 डिवाइड बाय 4 दैट कम्स आउट टू बी 75%। तो 25% s करेक्टर है और p करेक्टर 75% है इन केस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। नाउ फर्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल ऑफ बेरिलियम फ्लोराइड। हमारे पास बेरिलियम है, सबसे पहला काम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन sp-df वाली लिखनी है।
बेरिलियम 4 नंबर पर आता है, एटॉमिक नंबर 4। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2। अब मुझे बेरिलियम फ्लोराइड, फॉर्मूला होता है BeF2, ये बनाना है। तो बेरिलियम ने 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो इसके पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होने चाहिए जो हाइब्रिडाइज करें। अब 1s2 2s2 के बाद 2p आता है, इसका 2p 0 खाली पड़ा है, तो एक इलेक्ट्रॉन s से p में जा सकता है, मतलब एक्साइट हो सकता है। ग्राउंड स्टेट में तो दोनों इलेक्ट्रॉन s में थे और p के तीनों ऑर्बिटल्स खाली हैं, px भी खाली है, py भी खाली है, pz भी खाली है। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये जो 2s में से एक इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन उठकर p में चला जाएगा, मतलब 2s1 2px1, ये सारे 2p थे, एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल को छोड़कर p ऑर्बिटल में चला गया, तो अब हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2s1 2px1। सेम शेल है, देखो सेकंड शेल हमने पढ़ा था, दोनों ऑर्बिटल सेम शेल के होने चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाइड है। एक है s ऑर्बिटल, दूसरा है p ऑर्बिटल, दोनों कंबाइन करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन होगी। हाइब्रिडाइजेशन का नेम क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि एक s एक p के साथ हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। सो ये रहे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये रहा हमारा 2s जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये रहा 2px जिसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों हाइब्रिडाइज करके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे जो लीनियर स्ट्रक्चर में आएंगे। सो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप ये होगी, लीनियर स्ट्रक्चर। अब फ्लोरीन, फ्लोरीन का नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p5। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी सिखाई हुई है। 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। अब 2s में तो 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, 2p5 का मतलब 1 2 3 4 5, 2px2 2py2 2pz1, z वाला हाफ फिल्ड है। ऐसे हमारे पास 2 फ्लोरीन होंगे, दोनों फ्लोरीन में से 2pz वाला बेरिलियम के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो 2pz1। अब जो ये दोनों ऑर्बिटल्स शो करे हैं, ये फ्लोरीन के 2pz1 ऑर्बिटल्स हैं, ये भी 2pz1 ऑर्बिटल, ये भी 2pz1। ये फ्लोरीन के ऑर्बिटल्स ने बेरिलियम के साथ बॉन्ड बना लिया। तो स्ट्रक्चर क्या बना, बीच में Be, दोनों तरफ एक एक फ्लोरीन, एंड द शेप इज लीनियर शेप। सेकेंड एग्जांपल करते हैं, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। सबसे पहला काम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बोरोन नंबर कौन सा है 5, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2px1, 5 हो गए, 2 3 4 5। एक इलेक्ट्रॉन 2s से उठ के 2py जो खाली पड़ा है उसमें जाएगा, 2py भी खाली पड़ा है, 2pz भी खाली पड़ा है। देखो ट्राइफ्लोराइड है, कम से कम 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स चाहिए, तभी जो बोरोन है वो BF3 बनाएगा। अभी तो सिर्फ हमारे पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल है जो हाइब्रिड हो सकता है, एक और खाली करना पड़ेगा। 1s2 2s1, एक इलेक्ट्रॉन 2s1 से उठकर 2py1 में चला जाएगा, 2px1 2py1 2pz0, मतलब मुझे 3 ऑर्बिटल्स मिल गए। ये रहे 3 ऑर्बिटल्स, एक 2s का, एक 2px का, एक 2py का, ये तीनों हाइब्रिडाइज होंगे। 3 ऑर्बिटल कौन कौन से हैं मेरे पास, 1 is 2s, another 2px, another 2py। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, शेप क्या होगी ट्राइगोनल, ये तीनों ऑर्बिटल्स इस तरीके से अरेंज होंगे। ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स बने थे ना, याद करो पिछला डायग्राम बनाया था, 3 ऑर्बिटल्स बनाए थे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये तीनों अपने आप को अरेंज करते हैं ट्राइगोनल शेप में इस तरीके से। ये मुझे मिल गया हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये कौन सा एटम है, बोरोन। अब बोरोन ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिर से लिख लेते हैं, सेम 9 थी, 1s2 2s2 2p5, मतलब 2p5 का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5, 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में 2 इलेक्ट्रॉन, 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2pz ऑर्बिटल बॉन्ड बना सकता है बोरोन के साथ। 3 2pz ऑर्बिटल होंगे 3 फ्लोरीन से, वो तीनों ज्वाइन हो गए। ये रहा फ्लोरीन, ये पहला फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन, ये तीसरा फ्लोरीन। तो शेप क्या बनी, बीच में है B, ऊपर भी F, बाकी दोनों तरफ भी F। ये BF3 का स्ट्रक्चर बना, शेप है ट्राइगोनल शेप और एंगल है 120 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल है मीथेन।
मीथेन का फॉर्मूला CH4। एक कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने हैं। अब सिंगल बॉन्ड से ये आइडिया लग गया कि जो कंपाउंड है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। अब 2p2 का मतलब क्या है? 2px में एक इलेक्ट्रॉन, 2py में एक इलेक्ट्रॉन, 2px1 2py1 2pz0 और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मुझे चाहिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सिंगल बॉन्ड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp3 मतलब तीनों p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होने चाहिए और ये वाला s ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होना चाहिए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होकर 2p में चला जाएगा, मतलब 2s में रह जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन और जो s वाला इलेक्ट्रॉन था वो z में शिफ्ट हो गया, मतलब 2px1 2py1 2pz1। तो 2s और 2px 2py 2pz टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होकर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ये देखो, ये रहा s ऑर्बिटल, ये px, ये py, ये pz। ये चारों कार्बन के ऑर्बिटल्स हैं। ये चारों कंबाइन होकर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज करेंगे। यही होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब CH4 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन लिखते हैं। हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1s1। s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है। एक कार्बन के ऊपर चारों हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। कैसे? ये 4 रहे हाइड्रोजन, ये पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा, ये चौथा और बीच में है कार्बन। तो CH4 का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक है, शेप क्या है CH4 की? टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट कम्स इथेन। इथेन मतलब दो कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और 3 हाइड्रोजन हर कार्बन के ऊपर अटैच्ड होंगे। C3 कार्बन विद ईच हाइड्रोजन। अब सबसे पहले मुझे 2 कार्बन चाहिए। अभी जैसे बनाए थे ना, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बनाया था, एक s ऑर्बिटल थे, 3 p ऑर्बिटल्स थे, बिल्कुल सेम वैसे 2 ऑर्बिटल्स बना लो। ये पहला कार्बन हो गया जैसे अभी बनाया था, ये दूसरा कार्बन हो गया। इन दोनों कार्बन के ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर गए, ये बन गया सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्रिएट हो गया। इतना बन गया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब देखो 3 ऑर्बिटल बचे हैं, एक ये वाला ऑर्बिटल बचा है, एक ये वाला ऑर्बिटल, एक ये वाला ऑर्बिटल। ऐसे इधर भी ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। बन गया ये हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन कार्बन पर अटैच हो गए, फर्स्ट कार्बन पर, 3 हाइड्रोजन सेकंड कार्बन पर। सो इट इज इथेन। इथेन का स्ट्रक्चर बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल है इथाइलिन। इथाइलिन और इथीन मींस 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और बाकी हर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन। ये फॉर्मूला होगा C2H4। डबल बॉन्ड शो कर रहा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। पहले कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं। कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक 2px में, एक 2py में, 2pz खाली पड़े। मुझे चाहिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करना पड़ेगा, 2s से इलेक्ट्रॉन ले जाओ 2pz में, तो 2s में एक इलेक्ट्रॉन रह गया, यहां पर हो गए 3 इलेक्ट्रॉन, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन, 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन। अब हाइब्रिडाइजेशन करनी है एक s और 2 p की, ये होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन 3 ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो अपने आप को अरेंज करेंगे ट्राइगोनल शेप में। ये मैंने बना दी ट्राइगोनल शेप। अब एक pz ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया। ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल शो कर रही हूं मैं डिफरेंट कलर से। ये रहा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये एक 2pz ऑर्बिटल है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। सो ये एक कार्बन बन गया। इस कार्बन के पास 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ऐसे दूसरा कार्बन होगा, उसके पास भी 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा। इसके अलावा हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 1s1, एक इलेक्ट्रॉन है। डायग्राम देखते हैं कैसे बनेगा। ये फर्स्ट कार्बन रहा, इस कार्बन के ये हो गए 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये सेकंड कार्बन रहा, इसके भी हाइब्रिडाइज्ड 3 ऑर्बिटल।
ये मैंने शो कर दिया कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड बन रहा है इन दो ऑर्बिटल्स में। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया। अब दोनों कार्बन के पास एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ये दोनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर होगी साइडवेज ओवरलैपिंग। ये दोनों p ऑर्बिटल्स साइडवेज ओवरलैप करेंगे और एक पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे। जो पहले बॉन्ड फॉर्म हो चुका था दैट वाज सिग्मा बॉन्ड, जो अब बॉन्ड फॉर्म हुआ दैट इज पाई बॉन्ड। तो कार्बन के डबल बॉन्ड फॉर्म हो गए। अब बचा हाइड्रोजन। एक एक हाइड्रोजन चारों ऑर्बिटल्स पर अटैच हो जाएंगे। ये हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन के, ये हाइड्रोजन सेकंड कार्बन पे। यहाँ पर शो कर देते हैं ये हाइड्रोजन्स, 2 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन, टोटल हो गए 4 हाइड्रोजन। सो ये स्ट्रक्चर बन गया इथाइलिन का। नेक्स्ट कम्स एसिटाइलिन। एसिटाइलिन और इथाइन। इथाइन मतलब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। 3 बॉन्ड है, इधर एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इधर एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ट्रिपल बॉन्ड में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। कार्बन लिखा 1s2 2s2 2p2, 2 इलेक्ट्रॉन्स s में, p में एक इलेक्ट्रॉन px में, एक इलेक्ट्रॉन py में, 2pz खाली पड़े। एक इलेक्ट्रॉन 2s से उठेगा और 2pz में जाकर शिफ्ट हो जाएगा। 2s1 2px1 2py1 2pz1। मुझे हाइब्रिडाइजेशन चाहिए sp। sp हाइब्रिडाइजेशन हुई, ये दोनों ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन शो कर दी। लीनियर स्ट्रक्चर होगा, बनाते हैं लीनियर स्ट्रक्चर। ये फर्स्ट ऑर्बिटल सेकंड ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। अब एक 2py1 एक 2pz1, उसे शो करते हैं। ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज्ड है, इट इज 2py1 ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़े। दूसरा ऑर्बिटल 2pz1 जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़े। दोनों जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसका डायग्राम देखते हैं। ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकंड कार्बन। ये फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन में सिंगल बॉन्ड बन गया। अब दोनों कार्बन पर दो दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ये फर्स्ट ऑर्बिटल, ये सेकंड कार्बन का फर्स्ट, सेकंड कार्बन का सेकंड। ये दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं दोनों तरफ कार्बन के साथ। अब बचे मेरे पास 2 पाई बॉन्ड्स। वो कैसे बनेंगे? एक बनेगा इन दो ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग में जो 2py थे, दूसरा बनेगा बाकी 2 ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से, ये वाले ऑर्बिटल्स की, ये जो पीछे वाला ऑर्बिटल है। मतलब 2 पाई बॉन्ड्स फॉर्म हो गए। एक पाई बॉन्ड ये रहा, एक पाई बॉन्ड नीचे रहा, मींस 2 पाई बॉन्ड और बीच में एक सिग्मा बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर बन गया इथाइलिन का। नेक्स्ट करना है अमोनिया। अमोनिया फॉर्मूला NH3, नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड्स है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रहेगी। सबसे पहले नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। देखो हो गए 7, 2 2 4 5 6 7। 2 इलेक्ट्रॉन्स s में, 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, 3 इलेक्ट्रॉन्स 2p में। एक हो गया 2px1 2py1 2pz1। हाइब्रिडाइजेशन चाहिए मुझे sp3। देखो p ऑर्बिटल्स तो वैकेंट ही नहीं है। चलो हाइब्रिडाइजेशन के लिए तो जरूरी नहीं है कि ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड ही होने चाहिए, ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड भी हो सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कर दो, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी s प्लस 3p ऑर्बिटल्स में, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। स्ट्रक्चर क्या होगा? टेट्राहेड्रल, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये फर्स्ट ऑर्बिटल, ये सेकंड ऑर्बिटल, ये थर्ड ऑर्बिटल, फोर्थ ऑर्बिटल इसके पीछे होगा। अब इन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बाकी बचे हुए ऑर्बिटल्स में तो एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सिर्फ ये वाला एक ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और मेरे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में 1s1 एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये 3 हाइड्रोजन तो यहाँ पर अटैच हो जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन लाएंगे अपना, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बॉन्ड बन जाएगा। एक ऑर्बिटल रहेगा फिल्ड, मतलब इसको ऐसे शो करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ। सो ये स्ट्रक्चर बना अमोनिया का। शेप कैसी होती है? पिरामिडल शेप।
पिरामिडल क्यों है? क्योंकि ऊपर तो एक फुली फिल्ड ऑर्बिटल है और नीचे 3 बॉन्ड बना रहे हैं, पिरामिड जैसे शेप ले रहा है। अगर इसका पिरामिड पूरा करो तो इस तरीके से पिरामिड बन जाएगा। डायग्राम देख लेते हैं, वही रिपीट है। मेरे पास स्ट्रक्चर्स क्या है? 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई, टेट्राहेड्रल शेप बनी। टेट्राहेड्रल शेप में यहाँ पर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, बाकी 3 जगह पर हाइड्रोजन लग जाएंगे। So it was the structure of ammonia. Next comes water. H2O है, ऑक्सीजन। 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p4। 1s2, 2s2, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स। हाइब्रिडाइजेशन करनी है sp3। ये हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, टेट्राहेड्रल शेप होगी। ये टेट्राहेड्रल शेप बनाई। अब की बारी 2 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनके अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड बनाना है हाइड्रोजन के साथ। ये सेंटर में हो गया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाना है 1s1, 1-1 इलेक्ट्रॉन है। एक यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन, एक यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स ये पड़े, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये रहे, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। अगर इसको सही करके बनाना चाहते हो स्ट्रक्चर ऐसे बना लो, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये एक कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, ये दूसरा कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। शेप इज बेंट शेप, जो वाटर होता है उसकी बेंट शेप होती है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हो रही है इन ऑर्बिटल्स में। sp3, एक s, 3 p ऑर्बिटल्स, ये शेप बनी। इस ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी 2 जगहों पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। ऑक्सीजन 2 लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन्स के एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। होप सो आपको ये हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक ट्रिक बताऊंगी हाइब्रिडाइजेशन निकालने की। टिल देन हैप्पी लर्निंग।